हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, द ग्रैंड ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर कोनिक सेक्शन जिसका वीडियो लेक्चर सेकेंड लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि एनसीईआरटी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। जो हम लोग वीडियो लेक्चर फर्स्ट में हम लोग इसके कोनिक सेक्शन के थ्योरी के बारे में पढ़ चुके थे। उसमें हम लोग क्या किए थे कि कोनिक सेक्शन के बारे में जाने थे कि कोनिक सेक्शन क्या होता है और कोनिक सेक्शन किसको कहा जाता है। उसमें हम लोग 4 टॉपिक पढ़े थे, 4 टर्म, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। उसी में हम लोग सर्कल का इक्वेशन और सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन के देखे थे और उसको प्रूव भी किए थे। उसी पर बेस हम लोग क्या करेंगे कि आधारित क्वेश्चन को हम लोग लिए हैं और उसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन हम लोग देर न करते हुए हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। देखिए आपको क्या है क्वेश्चन में कि एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस में है कि सबसे पहला क्वेश्चन आपको यह दिया हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर्कल का आपको क्या ज्ञात करना है कि इक्वेशन निकालना है जिसका सेंटर जो है आपको सेंटर एट ओरिजिन, जिसका सेंटर आपका ओरिजिन पर है और रेडियस आपका आर है, रेडियस आपका आर है और सेंटर आपका ओरिजिन है। दैट मीन्स आपका देखिए कि ये आपका सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर आपको यहाँ पर है, सेंटर आपका ओरिजिन पर है, मतलब 0,0 है और सेंटर को डिनोट करते हैं हम लोग ओ से, और रेडियस जो दिया गया है और रेडियस आपको आर है, रेडियस ये आर है। तो आपको निकालना है कि सर्कल का आप बताइए कि इक्वेशन क्या होगा। तो देखिए हम लोग को इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं पिछले वीडियो लेक्चर में कि स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है सर्कल का, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इस सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है वो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका आर स्क्वायर। अब यहां देखेंगे समझेंगे कि h और k क्या है। तो आपको हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में देखे थे कि h और k जो आपका है वो सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है, सेंटर का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर h और k है, तो h और k जो आपका सेंटर का कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पर मतलब कि सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना है 0,0। इसका मतलब h का वैल्यू भी 0 है और k का वैल्यू भी कितना है 0 है। इस दोनों को लाके यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे फॉर्मूला में। तो h का मान 0 रखेंगे तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया प्लस y माइनस के का मान 0 रखेंगे तो y माइनस के का 0 का होल स्क्वायर हो गया और इक्वल टू रेडियस तो आपको आर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो गया आपका आर स्क्वायर। अगर यहाँ चलेंगे तो x में से 0 को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x मिलेगा, अब x का स्क्वायर करेंगे तो हमको x स्क्वायर, अब यहाँ पर क्या हो गया y स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपको आर स्क्वायर। अब यही आपका सर्कल का हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। तो हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़े थे कि जब सेंटर आपका ओरिजिन पे हो और उसका रेडियस दिया हो तो उसका इक्वेशन जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आर स्क्वायर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपका है, सेकेंड क्वेश्चन में भी यही चीज आपको दिया है कि आपको क्या कहता है सेकेंड क्वेश्चन में कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर्कल का जो है आपको इक्वेशन निकालना है, सर्कल का इक्वेशन निकालना है जिसका सेंटर दिया हुआ है -3,2 और रेडियस दिया हुआ है आपका 4, यानी ये आपका ये सर्कल है, ये देखिए आपका सर्कल है। इस सर्कल का जो सेंटर दिया गया है, ये सेंटर जो है, सेंटर को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। सेंटर जो दिया गया है वो -3,2 दिया हुआ है और रेडियस जो दिया गया है वो आपका आर का जो वैल्यू दिया है 4 दिया हुआ है। ये सर्कल का इक्वेशन क्या होगा हमको ये निकालना है। देखिए आपको सोल्यूशन करेंगे यहाँ से, तो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जो होता है, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जो होता है वो क्या होता है, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल अभी तो देखें कि फॉर्मूला होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका आर स्क्वायर। यही चीज हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि h और k जो होता है वो सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है। तो h और k सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट है, तो सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट यहाँ पर कितना दिया है -3,2। इसका मतलब h का मान जो दिया है -3 दिया है और k का मान जो दिया है आपका 2 दिया है। इसको लाके फॉर्मूला पर हम लोग पुट करेंगे और रेडियस जो आपको दिया है 4 दिया है, लाके यहाँ से पुट करेंगे तो x माइनस एच है, तो एच का वैल्यू कितना है -3। अब जैसे ही -3 लाएंगे तो माइनस गुने माइनस क्या हो गया प्लस, तो +3 इसका होल स्क्वायर हो गया प्लस y माइनस के का वैल्यू कितना आपका है 2, तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस, रेडियस 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया आपका 16। तो आपको यही सर्कल का
स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको आ गया। इस सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है कि जब आपका सेंटर और रेडियस दिया हो तो सर्कल का हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग इस प्रकार से निकालते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की ओर देखते हैं। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका ये है। इसमें भी क्वेश्चन में क्या कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर्कल का आप इक्वेशन निकालिए जिसका सेंटर जो है विथ सेंटर जो है वो सेंटर आपका 1/2, 1/4 है और रेडियस आपका जो दिया है 1/12 है। तो आपको सर्कल का इक्वेशन निकालना है। सेम पीछे वाला क्वेश्चन जैसा है कि ये आपका सर्कल है। इस सर्कल का देखिए, इस सर्कल का जो है सेंटर जो है आपका 1/2, 1/4 है। ये आपका सर्कल का सेंटर दिया है। सेंटर को हम लोग डिनोट करते हैं O से और रेडियस जो दिया गया है यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस दिया गया है R, जो रेडियस जो दिया गया है 1/12 दिया हुआ है। यही सर्कल का हमको इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन क्या होता है, इसको सॉल्यूशन की बात करेंगे तो देखिए सर्कल का इक्वेशन जो होता है, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जो होता है, सर्कल का इक्वेशन क्या होता है। अभी तो देखें कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है आर स्क्वायर। आप जानते हैं कि h और k जो है आपका सर्कल का सेंटर जो है उसके कोऑर्डिनेट को h और k से डिनोट करते हैं। तो सर्कल का सेंटर यहाँ पर क्या है 1/2, 1/4 है। इसका मतलब सर्कल का सेंटर को अगर हम लोग h, k से डिनोट करते हैं तो ये आपका h की जगह पर है, ये आपका k की जगह पर है। इसको लाके पुट करेंगे तो x माइनस 1/12 का होल स्क्वायर हो गया प्लस y माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया, आपको r का वैल्यू दिया है 1/12। अब 1/12 को जैसा ही स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब 1 को भी 2 बार गुना करना है, 12 को भी 2 बार करना है। तो 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 आ गया और 12 को 2 बार गुना करेंगे तो 144। तो यही सर्कल का आपको क्या हो गया स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। ये आपका सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन जब सेंटर आपको रेडियस दिया हो तो डायरेक्ट एकदम सिंपली हम फॉर्मूला पर जाकर क्या कर देंगे पुट कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम वही क्वेश्चन है कि इसमें भी आपका सर्कल का इक्वेशन निकालना है कि इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर आपको जो दिया गया है सेंटर -a, b है और रेडियस आपको दिया है √a² - b²। तो हम लोग इसको डायरेक्ट फार्मूला पर फिगर बनाइए, बना भी सकते हैं नहीं भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सोल्यूशन करेंगे, बात करेंगे यहाँ से। तो देखिए सोल्यूशन में क्या है, सर्कल का सेंटर जो दिया गया है, सेंटर जो देखिए आपको दिया गया है वो सेंटर दिया गया -a, -b दिया गया है और रेडियस जो दिया गया है r जो दिया गया है वो आपका दो है √a² - b², ये दिया गया है। तो हम लोग का इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जो होता है, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, सर्कल का जो इक्वेशन होता है क्या होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर। तो एच क्या होते हैं, एच और के जो होते हैं वो सेंटर का कोऑर्डिनेट होते हैं। इसका मतलब पहला वाला कोऑर्डिनेट को एच से डिनोट करते हैं, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट को के से डिनोट करते हैं। तो x माइनस एच का होल स्क्वायर, एच की जगह पर कितना -a, जैसे ही माइनस आएगा तो माइनस में क्या हो गया +a, इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। तो y माइनस के की जगह पर कितना आपका -b है, तो माइनस क्या हो गया +b का होल स्क्वायर। अब इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना आपको ये है और जैसा ही अगर इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या होगा खत्म हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा a² - b²। अब यही आपका सर्कल का क्या हो गया स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। अगर चाहेंगे तो इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इसको मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इतना ही ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, लेकिन इसको जब आप ब्रेक कर दीजिएगा, इसको सिंप्लीफिकेशन कर दीजिएगा, सोल्व कर दीजिएगा, जो मिलेगा वो आपका जनरल इक्वेशन होगा सर्कल का। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन के बाद जो है हम लोग सर्कल के जनरल इक्वेशन के बारे में जानेंगे कि सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है। देखिए तो हम लोग की क्या है कि अभी तुरंत हम लोग पीछे कहें कि सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है वो चीज के बारे में देखेंगे। तो सर्कल का देखिए जनरल इक्वेशन है कि जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, सबसे बड़ा स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या होते हैं। तो कहता है कि द जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, किसी भी सर्कल का जो जनरल इक्वेशन होता है वो किस रूप में होते हैं। तो किसी भी सर्कल का जनरल इक्वेशन जो होते हैं वो हमेशा इस रूप में लिखे हुए मिलेंगे। कोई भी आपका सर्कल है उसका हमेशा जनरल इक्वेशन रहेंगे, आपको हमेशा इस रूप में ही लिखे हुए मिलेंगे। अगर नहीं लिखे हुए रहेंगे तो उसको हमको लिखना पड़ेगा। तो देखिए आपको x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ये जो आपका लिखा हुआ इक्वेशन है ये सर्कल का आपका जनरल इक्वेशन है।
अब इस पर बात आता है कि सर्कल का जनरल इक्वेशन अगर क्वेश्चन में दे देगा कि सर्कल का आपको जनरल इक्वेशन दिया गया है, अब इस सर्कल का आप सेंटर और रेडियस निकालिए, तो कैसे निकालेंगे उसी चीज के बारे में हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर ये देख लीजिए कि नोट में क्या लिखा हुआ है कि एवरी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, यानी जितने भी इक्वेशन होते हैं जिनका ऐसा रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, मतलब जितने भी इक्वेशन अगर इस रूप में लिखे हुए रहेंगे तो सभी इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट दिखाएंगे, किसको दिखाएंगे, सर्कल को रिप्रेजेंट करेंगे। किसको रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल को रिप्रेजेंट करेंगे। कब रिप्रेजेंट करेंगे, जब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन जीरो, अगर मतलब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का मान जीरो से बड़ा हो, यानी कहने का मतलब है कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का मान जीरो से बड़ा है। जीरो से बड़ा का मतलब पॉजिटिव है, जीरो से बड़ा का मतलब पॉजिटिव है, मतलब अगर इसका मान जीरो से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो इस केस में जो अगर इस इक्वेशन जो लिखा हुआ है ऐसे इक्वेशन जो है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन कहता है कि जब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का मान जीरो के बराबर हो जाए, यदि आपका जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी जो है अगर जीरो के बराबर हो जाए, तो इस केस में ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, ये जो इक्वेशन है वो किनको रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपका रिप्रेजेंट करेंगे पॉइंट सर्किल को रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात ये आता है कि पॉइंट सर्किल होता क्या है। पॉइंट सर्किल का मतलब होता है एक सिंपली एक पॉइंट होता है, पॉइंट सर्किल यही आपका पॉइंट सर्किल है। पॉइंट मतलब एक सिंपली आप पॉइंट दीजिए, उसी को बोलते हैं पॉइंट सर्किल। पॉइंट सर्किल का मतलब है कि जिसका रेडियस जीरो है, जिसका रेडियस जीरो है, दैट मींस आपका रेडियस एक फुट ऑफ डिस्टेंस पर नहीं है, एकदम रेडियस आपका जीरो है, दैट मींस आपका ये आपका पॉइंट सर्किल है, इसका सेंटर आपका ये है और सेंटर पर ही आपका रेडियस भी हो जाता है, मतलब रेडियस आपका हाई नहीं है, इसका रेडियस जो है पॉइंट सर्किल का रेडियस जो है आपका जीरो के बराबर होते हैं। कैसे बराबर होते हैं, तो अभी हम लोग तुरंत आगे की ओर देखेंगे कि जब रेडियस आपका जीरो हो जाए तो उस केस में सेंटर और रेडियस दोनों का है एक ही पर स्थित हो जाते हैं, तो उस केस में जो ये इक्वेशन जो है वो किनको रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट सर्किल को रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग जस्ट आगे की ओर तुरंत देखेंगे। देखिए तो हम लोग है कि नेक्स्ट अभी तुरंत बात किए थे, उसी चीज पर हम लोग देखेंगे कि थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। कि थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो, इसको बोलते हैं लेस देन जीरो, देन द इक्वेशन जो अभी आप देखे थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू जीरो, ये जो आप इक्वेशन देखे थे, ये इक्वेशन जो है कि आपको जब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का मान अगर जीरो से छोटा हो जाए तो ये इक्वेशन जो है वो डज नॉट रिप्रेजेंट अ सर्कल, ये इक्वेशन जो है सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, वो चीज को ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कि आपको अगर कोई भी जनरल इक्वेशन, किसी भी सर्कल का जनरल इक्वेशन आपको दिया हुआ, सर्कल का जनरल इक्वेशन आपको इस रूप में होता है, तो कोई भी अगर सर्कल का जनरल इक्वेशन दिया है तो सर्कल का जो सेंटर होता है वो सेंटर होता है माइनस जी कोमा माइनस एफ, और रेडियस जो होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। तब हम लोग ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी जो है वो आपका यहीं से आपको आया है, यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर है कि आपको तीन केस पढ़े हैं, नोट नंबर फर्स्ट में पढ़े हैं, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी जीरो से बड़ा हो जाए, जीरो से बड़ा का मतलब पॉजिटिव हो जाए, तो इस केस में ये इक्वेशन जो है वो सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड नोट में हम लोग पढ़े हैं जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी जो है अगर जीरो के बराबर हो जाए, तो इस केस में ये जो इक्वेशन जो देख रहे हैं जनरल इक्वेशन वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो पॉइंट सर्कल को रिप्रेजेंट करेंगे। और थर्ड पॉइंट में देखें कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो का मतलब निगेटिव हो जाए, तो इस केस में जो इक्वेशन जो है ये वो आपका सर्कल को रिप्रेजेंट करेंगे ही नहीं करेंगे, डज नॉट रिप्रेजेंट, ये आपका सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, डज नॉट आपको ये सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का मान जीरो से बड़ा का मतलब पॉजिटिव। और देखिए जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी यही चीज है, अगर ये अंदर की क्वांटिटी अगर पॉजिटिव हो जाए तो उसका वर्गमूल करेंगे तो आपका एक रियल नंबर मिलेगा। और जानते हैं कि रेडियस ये आपका जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस को। तो अगर ये आपका पॉजिटिव हो जाए तो रेडियस क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, और रेडियस जब पॉजिटिव में आएगा तो उस केस में ये जो इक्वेशन होंगे वो किनको रिप्रेजेंट करेंगे,
सर्कल को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन कहता है कि जब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का मान अगर जीरो के बराबर हो जाए, यानी जीरो के बराबर कि अंडर रूट, अगर ये जीरो हो गया तो स्क्वायर रूट जीरो, और जीरो का वर्गमूल कितना हो गया, जीरो। इसका मतलब रेडियस जो हो गया आपको वो कितना के बराबर मिल गया, जीरो के बराबर। और अभी तुरंत बतलाएं कि जब रेडियस अगर जीरो मिल जाए तो जो सर्कल जो इक्वेशन होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन थर्ड पॉइंट में है कि यहां पर कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी जो है अगर आपका निगेटिव हो जाए, निगेटिव का मतलब कि आपको मान लिया कि ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी जो है वो निगेटिव हो जाए, अब इसका स्क्वायर रूट है तो रेडियस जो मिल गया आपको वो स्क्वायर रूट का निगेटिव मिल गया। और जानते हैं कि किसी भी स्क्वायर रूट का निगेटिव नंबर जो होते हैं वो आपका जो होते हैं इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सा नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए इस केस में कहा गया है कि जब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का मान लेस देन जीरो हो जाए तो आपको उस केस में रेडियस कुछ हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। और इमेजिनरी हो जाएंगे तो रेडियस तो आपका रियल नंबर होना चाहिए, डिस्टेंस तो कोई एक रियल ना होता है, इमेजिनरी थोड़े होता है। तो आपको जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अगर इमेजिनरी नंबर हो जाएंगे तो इस केस में आपको ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन आपको सर्कल रिप्रेजेंट करेंगे ही नहीं करेंगे, आपको सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं करने पाएंगे क्योंकि आपका रेडियस क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी नंबर होंगे। अब हम लोग इसी के बेस पर क्या है कि क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसमें बात जरूरी है कि हम लोग तो जान चुके हैं कि सेंटर माइनस जी कोमा माइनस एफ होता है और रेडियस होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है, ये होता है। दोनों में देखिए जी और एफ की आवश्यकता हो रहा है, लेकिन हम लोग जी और एफ निकालेंगे कैसे, फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को जी और एफ का वैल्यू निकालना जरूरी है। तो जी और एफ कैसे निकालेंगे ये चीज को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं। देखिए तो हम लोग का है कि सबसे हम लोग की बात है कि जी और एफ फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो वही चीज की बात है। तो इससे पहले देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक बात की ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो होना चाहिए हमेशा बराबर होना चाहिए। बराबर कहने का मतलब है कि आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो बराबर होना चाहिए वो आपका ओनली फॉर ओनली आपका एक के बराबर होना चाहिए। कितना के बराबर होना चाहिए, एक के बराबर। आप एक के बराबर कर लेते हैं तो आप आसानी से जी और एफ का वैल्यू निकाल लेते हैं, फाइंड आउट कर लेंगे। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो हमेशा एक के बराबर करेंगे। कितना के बराबर करेंगे, एक के बराबर। अब बात उठता है कि कोएफिशिएंट का मतलब होता क्या है। तो कोएफिशिएंट का मतलब ये होता है कि एक्स स्क्वायर में जिस चीज से गुना हुआ है उसी को बोलते हैं कोएफिशिएंट। मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर में अगर 2 से गुना हुआ है तो अगर पूछेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है तो 2 है। अगर मान लिए तो वाई स्क्वायर में अगर 4 से गुना हुआ है इसका मतलब वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो आपका 4 है। तो आपको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में जिस चीज से गुना हुआ है वो हमेशा कितना के बराबर होना चाहिए, एक के बराबर होना चाहिए। तो जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट एक के बराबर कर लेंगे तो हम लोग आसानी से जी और एफ का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जी और एफ का वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, जी का वैल्यू निकालना है तो कुछ नहीं करना है, जो एक्स के कोएफिशिएंट होंगे, एक्स का कोएफिशिएंट का मतलब कि एक्स में जिस चीज से गुना हुआ है उसमें क्या कीजिए कि एक्स के कोएफिशिएंट को लिखकर 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको जी का वैल्यू मिलेगा, और y के कोएफिशिएंट को लिखकर 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको f का वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब g और f का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है तो x के कोएफिशिएंट में 2 से डिवाइड करें और y के कोएफिशिएंट में हम लोग 2 से डिवाइड करें तो हमको g और f का वैल्यू मिल जाएगा। और जैसे ही हमको g और f का वैल्यू मिल गया तो हम लोग सेंटर फाइंड आउट कर लेंगे, हम लोग रेडियस फाइंड आउट करेंगे। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी सर्कल का इक्वेशन निकालना है तो सेंटर और रेडियस की आवश्यकता होती है। सेंटर और रेडियस मिल जाए तो हम सर्कल का इक्वेशन आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब हम लोग इसी पर बेस हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये तो हम लोग इसी पर बेस क्वेश्चन आपका है, क्या कहता है कि फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस। क्या ज्ञात करना है कि आपको सेंटर ज्ञात करना है और रेडियस ज्ञात करना है। किसका रेडियस ज्ञात करना है और किसका सेंटर ज्ञात करना है, ऑफ द सर्कल। सर्कल का आपको सेंटर और रेडियस ज्ञात करना है। जो सर्कल का जनरल इक्वेशन आपको देखिए दिया हुआ है, इसी रूप में आपका जनरल इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 8x है तो ये आपका 2gx के रूप में है, ये आपका 10y है तो ये आपका 2fy की जगह पर है, अब ये आपका -8 है तो वो आपका c के जगह पर है, अब इक्वल टू कितना है, 0 है। तो ये आपका सर्कल का जनरल इक्वेशन दिया हुआ है। अब इस सर्कल का जनरल इक्वेशन दिया गया है तो आपको रेडियस और सेंटर फाइंड आउट करना है। और अभी हम लोग तो देखें कि सर्कल का जनरल इक्वेशन दिया है तो उसका सेंटर और रेडियस ज्ञात करना है। तो सेंटर होता है
जी कोमा माइनस एफ, और रेडियस होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर रूट। लेकिन उससे पहले हमको बात होता है कि जी और एफ का वैल्यू निकालना है, और जी और एफ का वैल्यू निकालने से सबसे बड़ी बात यह है, ध्यान देना है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट होना चाहिए वो हमेशा 1 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए आपको क्वेश्चन अगर सोल्व करेंगे इसको, तो देखिए यहाँ क्या दिया है आपको, जनरल इक्वेशन जो दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 10 प्लस 10y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर बताइए कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। यहाँ पर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं, तो 1 है आपका। तो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दोनों आपका 1 के बराबर है कि नहीं है? है। एक्स वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट आपका 1 है। इसका मतलब दोनों कोएफिशिएंट बराबर है, तो बराबर करने की आवश्यकता इसमें न पड़ा। अब हम लोग क्या करना है कि यहाँ से जी का वैल्यू निकालना है। जी का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या बतलाए हैं, क्योंकि जी का वैल्यू निकालना, तो जी का वैल्यू निकालने के लिए क्या है कि एक्स का जो कोएफिशिएंट होगा उसमें हम लोग को 2 से डिवाइड करना है। एक्स का कोएफिशिएंट कितना आपका है, 8 है, तो 8 में हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौक कितना हो गया 8, यानी जी का वैल्यू आपका आया 4 आया। एफ का वैल्यू निकालेंगे, तो एफ का वैल्यू निकालेंगे क्या बतलाया है कि वाई के जो कोएफिशिएंट होगा उसमें 2 से डिवाइड करना है। वाई का कोएफिशिएंट कितना है, वाई में कितना से गुना हुआ है 10 से, 10 बटे 2, 2 से कीजिए तो 2 पचे कितना हो गया 10, यानी आपका 5 है। अगर प्लस में है तो प्लस तो लिखा नहीं जाता है, लेकिन अगर माइनस में रहता तो माइनस को जरूर लिखते हैं। अगर माइनस 8x रहता तो माइनस 8 यहाँ लिखते हैं, माइनस 10y रहता तो यहाँ पर माइनस 10, माइनस को ऑलवेज इंक्लूड करना है। तो देखिए आपको जी का वैल्यू मिल गया 4 और एफ का वैल्यू मिल गया आपका 5। तो हमको यहाँ से क्या निकाल देना है, सेंटर और रेडियस निकालना था। सेंटर क्या होता है, सेंटर निकालिएगा तो सेंटर क्या होता है, सेंटर होता है माइनस जी कोमा माइनस एफ होता है। तो यहाँ से चलेंगे तो माइनस जी, जी का वैल्यू आपका 4 है और एफ का वैल्यू कितना आपका है 5 है, तो माइनस 5, यानी आपका सेंटर आ गया -4,5। और रेडियस की अगर बात करेंगे तो रेडियस क्या होता है, तो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये आपका रेडियस होता है। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी आपका रेडियस होता है। अब यहां से चलेंगे तो देखिए आपको अंडर रूट जी स्क्वायर, तो जी का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस एफ स्क्वायर, तो एफ का वैल्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस सी, सी की जगह पर कितना दोहरा है, तो सी की जगह पर आपका -8 है। माइनस को ऑलवेज इंक्लूड करना है, प्लस को हम प्लस को भी इंक्लूड करते हैं लेकिन प्लस लिखा नहीं जाता है, लेकिन माइनस को लिखा जाता है, इसीलिए माइनस को ऑलवेज इंक्लूड करना है। तो सी की जगह पर कितना आपका है -8, सी की जगह पर -8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +8 हो गया। अब चलिएगा यहाँ से, तो 16 वाट कितना हो गया, 16 वाट आपका 24 हो गया, और 24 और 25 कितना हो गया, 24 25 जोड़ेंगे तो 49 आपको हो गया 49, और 49 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ गया आपका 7। तो 49 का स्क्वायर रूट कितना आया आपका 7, और कुछ नहीं आया तो ये क्या आया रेडियस। आपको जब कुछ नहीं दिया रहता है तो यूनिट, आपको जो यूनिट होता है वो आपका किसी भी डिस्टेंस को यहाँ पर मैथ में यूनिट में लिखा जाता था, 7 यूनिट्स, यानी रेडियस जो आया आपका 7 यूनिट्स आया। तो रेडियस आपका 7 यूनिट्स आया और सेंटर आया आपका -4,5। तो आपको इसी प्रकार से जब अगर क्वेश्चन को किसी भी सर्कल का जनरल इक्वेशन दिया रहेगा तो हम लोग इस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। सबसे बड़ी बात ध्यान रखेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 के बराबर कर लेंगे, और जब 1 का बराबर कर लेंगे तो वहां से जी और एफ का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जी का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, तो एक्स के कोएफिशिएंट में हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, वाई के कोएफिशिएंट में अगर जी का वैल्यू निकालना है तो एक्स के कोएफिशिएंट में 2 से डिवाइड करेंगे, एफ का वैल्यू निकालना है तो वाई के कोएफिशिएंट में 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही जी और एफ का वैल्यू मिल गया तो हम लोग सेंटर और रेडियस आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये मतलब लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, लेकिन उतना लॉन्ग लेकर नहीं जाना है, हम लोग को शॉर्ट में ही क्वेश्चन को सोल्व करना है। आसान क्वेश्चन है, पढ़ेंगे तो आसान क्वेश्चन है, आपको सोल्व करेंगे बहुत सिंपल तरीका से हम लोग सोल्व करेंगे। इसको देखिए कैसे सोल्व करते हैं। कहता ये है कि फाइंड द सॉल्यूशन की अगर बात करेंगे, सॉल्यूशन की बात करेंगे तो कहता है कि फाइंड द इक्वेशन, क्या ज्ञात करना है, इक्वेशन ज्ञात करना है। किसका इक्वेशन ज्ञात करना है, सर्कल का इक्वेशन ज्ञात कीजिए। किसका इक्वेशन ज्ञात कीजिए, सर्कल का इक्वेशन ज्ञात कीजिए। जो सर्कल जो है विच किसके लिए आया है, सर्कल के लिए आया है, कि विच जो है सर्कल जो है वो पासेस करता है। पासेस का मतलब पास करता है, किससे करता है, पासेस थ्रू द पॉइंट्स 2, -2 एंड 3, 4, यानी कहता है कि सर्कल जो है इन दोनों पॉइंट से पास करता है।
इन दोनों पॉइंट से जिस सर्कल का आपको इक्वेशन निकालना है वो सर्कल जो है इन दोनों पॉइंट से पास करता है, और सर्कल का जो हुज सेंटर लाइज ऑन द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 2, एंड सर्कल का हुज किसके लिए आया है, सर्कल के आया है, जिसका किसका, सर्कल का जो सेंटर है वो लाइज ऑन द लाइन दिस, यानी सर्कल का जो सेंटर है इस लाइन पर स्थित है। सर्कल का सेंटर किस लाइन पर है, x प्लस 2, जिस लाइन का आपको इक्वेशन दिया हुआ है, तो सर्कल का जो सेंटर जो है x प्लस वाई इक्वल टू 2 इस लाइन पर स्थित है, और सर्कल जो है इन दोनों पॉइंट से पास करता है, तो आपको बतलाइए कि सर्कल का इक्वेशन आपको कितना होगा। तो यहां से ध्यान से देखेंगे ये चीज को। मान लीजिए कि आपका ये सर्कल हम एक्चुअल फिगर नहीं बना रहे हैं, आपको एक्चुअल फिगर बनाना हो तो कैसे करेंगे, इन दोनों पॉइंट को कोऑर्डिनेट प्लेन पर मतलब कार्टेशियन प्लेन पर आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और रिप्रेजेंट करके उसके बाद आपको बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग एक्चुअल फिगर नहीं बना रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं कि ये आपका कोई सर्कल है, ये सर्कल जो है, ये सर्कल आपका, ये सर्कल है, ये आपका सर्कल है। इस सर्कल जो है, ये सर्कल जो है कितने पॉइंटों से पास कर रहा है, 2 पॉइंटों से पास कर रहा है। मान लिए ये आपका पॉइंट वो यहां पर है, इसका पॉइंट मान लिए ए है, ए पॉइंट आपका 2,-2 है। ये सर्कल जो है एक पॉइंट यहां से पास कर रहा है। अब कोई ये दूसरा का पॉइंट मान लिया कि यहां पर आपका है बी है। हम अगर ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन आपको फिगर जो बनाया एक्चुअल फिगर नहीं है, एक्चुअल फिगर कैसे बनेंगे, ये दोनों पॉइंट को आपको जब कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे और उससे जब पास करेंगे सर्कल को, तब एक्चुअल फिगर होगा। लेकिन हम एक्चुअल फिगर नहीं बना रहे हैं, आप बना सकते हैं 2,-2 को कार्टेशियन प्लेन पर। देखिए ये कहां पर बनेगा, 3,4 को आप कार्टेशियन प्लेन पर देखिए कहां पर उसका एक्चुअल स्थान होगा, और उससे एक सर्कल को पास कर दीजिए, उस केस में आपका सर्कल का जो बनेगा वो एक्चुअल फिगर बनेगा। तो हम लोग को क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कैसे करेंगे। तो ये सर्कल जो है एक पॉइंट यहां से पास कर रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट आपको ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट दो है 2,-2, अब एक पॉइंट आपका है 3,4। ये दोनों पॉइंट से सर्कल जो है पास करता है। और सर्कल का जो सेंटर है, मान लीजिए कि सेंटर आपका यहां पर है, तो सर्कल का सेंटर जो है इस लाइन पर स्थित है। मान लीजिए कि ये आपका लाइन है, ये लाइन है आपका, इस लाइन पर जो है, ये लाइन जो है आपका, इस लाइन का आपको इक्वेशन दिया हुआ है। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 2। इस लाइन का आपको इक्वेशन दिया हुआ है, इस लाइन का इक्वेशन दिया गया है, ये आपका कोई एल लाइन है। इस लाइन का आपको इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब इस लाइन पर जो है वो सर्कल का सेंटर लाई करता है। तो सर्कल का सेंटर आपको नहीं दिया हुआ, तो सर्कल का सेंटर हम लोग क्या मानते हैं, सेंटर को ओ से डिनोट करते हैं, सेंटर को हम लोग डिनोट करते हैं h, के से। जानते हैं कि सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट को हम लोग h, k से डिनोट करते हैं, h, k। यानी इसका मतलब ये सर्कल का जो सेंटर है वो इस लाइन पर आपका स्थित है, और ये सर्कल जो है ये दोनों पॉइंट से पास करता है। तो हमको इस सर्कल का क्या बतलाइए, सर्कल जो है आपका, इस सर्कल का हमको इक्वेशन बतलाइए क्या होगा। अब यहां से देखिए इस सर्कल का इक्वेशन हम लोग निकालेंगे कैसे। तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए ये सर्कल जब ये दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, ये सर्कल जब दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, तो जानते हैं कि कोई भी चीज कर्व दिया गया है, कोई भी कर्व दिया गया है, और वो अगर उस कर्व का अगर इक्वेशन है मालूम है, तो उस कर्व से जितने भी पॉइंट पास होंगे वो सभी पॉइंट जो है उस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे कहने का मतलब है, मान लीजिए कि अभी आप पढ़ रहे हैं, और अभी जो पढ़ रहे हैं तो आप डिपेंड हैं पिताजी पर, डिपेंड है, क्योंकि पिताजी आपको पैसा दे रहे हैं, आपको हर चीज दे रहे हैं, तो आप पढ़ रहे हैं। आप अभी जो है उन पर डिपेंड कर रहे हैं, तो उन पर डिपेंड है, इसका मतलब क्या है, उन पर जब आप डिपेंड है तो वो भी कुछ आस लगा के बैठे हुए हैं अपनी ओर, कि आप जब आपको अभी पढ़ा रहे हैं तो वो भी आस लगा के बैठे हुए कि आप भी उनको आने वाले समय में उनको सेवा करेंगे। आप करें चाहे न करें वो अलग की बात है, लेकिन तो आज तो यही लगा कर बैठे हैं। इसका मतलब अभी आप उन पर डिपेंड है, फिर बाद में वो आपको पर डिपेंड होंगे। इसका मतलब है कि जब इस सर्कल से जितने भी पॉइंट पास करेंगे, ये सभी पॉइंट जो है इस सर्कल के इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब कि LHS और RHS का होंगे, बराबर होंगे। देखिए आपको, और जब ये लाइन जो है, जब ये लाइन जो है इस सेंटर से पास कर रहा है, जब मतलब सर्कल का सेंटर इसी लाइन पर है ना, तो ये इसका मतलब ये लाइन जो है अगर सेंटर से पास कर रहा है, इस पॉइंट को भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इस पॉइंट का भी तो उत्तरदायित्व है इस लाइन के इक्वेशन का करे, सेटिस्फाई करे। ये भी जब पॉइंट, कोई भी पॉइंट जो है किसी लाइन से पास करता है, तो उस पॉइंट को उत्तरदायित्व होता है उस लाइन के इक्वेशन को हम क्या करें, सेटिस्फाई करें। तो सेटिस्फाई करने का मतलब मैथमेटिक्स की दुनिया में LHS और RHS का बराबर हो जाए।
अब देखिए यहां पर आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल स्टैंडर्ड ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज, सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग क्या पढ़े हैं, यही ना पढ़े हैं कि एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं आर स्क्वायर, ये हम लोग पढ़े हैं। अब हम लोग को देखिए न तो हम लोग को एच और के का कोऑर्डिनेट मालूम है और न तो हम लोग को रेडियस मालूम है। जब ये मालूम ही नहीं है हम लोग निकालेंगे कैसे इक्वेशन, जब न एच और के का वैल्यू मालूम है और न आर मालूम है, रेडियस भी मालूम नहीं, तो इक्वेशन निकलेगा कैसे। जानते हैं कि कोई भी सर्कल का इक्वेशन निकालना है तो रेडियस और सेंटर की आवश्यकता होती है, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहली बात हम लोग को वही काम करना है कि एच और के और आर का वैल्यू हमको निकालना है। एच और के जैसे मिल जाएगा तो आपको सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा और आर जैसे मिलेगा तो रेडियस मिल जाएगा और हम लोग इक्वेशन फटाक से निकाल देंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो अभी तो देखिए कि ये इक्वेशन जो है ये दोनों पॉइंट से, मतलब ये सर्कल का इक्वेशन है और जब ये सर्कल जो है ये दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, एक पॉइंट एक पॉइंट ये सर्कल ये दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, तो इन दोनों पॉइंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि दोनों पॉइंट जो है इस सर्कल के इक्वेशन का करे, सेटिस्फाई करे। तो सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि जो यहाँ पर ये आपका पहला ये पॉइंट है, ये आप जानते हैं कोई भी पॉइंट का शुरू वाला एक्स कोऑर्डिनेट होता है, बाद वाला का होता है वाई कोऑर्डिनेट। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट को जाकर यहाँ जहां एक्स है और वाई है उस दोनों पॉइंट को लाकर यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो चूंकि एक लिखेंगे चूंकि दिस इक्वेशन passes through the points ए कितना कोऑर्डिनेट है 2, -2 एंड बी 3, 4। देन कहता है कि ये इक्वेशन जो है इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, तो जब ये इक्वेशन जो है इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है तो ये दोनों पॉइंट जो है इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। जब पहला पॉइंट से अगर पास करते हैं तब दूसरा पॉइंट से पास करेंगे। जब ये इक्वेशन जो है इस जब मतलब ये सर्कल का इक्वेशन जो है इस पॉइंट से पास कर रहा है तो ये पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब जो एक्स का वैल्यू है, एक जहां पर ये जानते हैं कि पॉइंट है, अब पॉइंट में शुरू वाला कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट होता है, बाद वाला कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। जहां पर इस इक्वेशन में एक्स और वाई है उस पर जाकर ये दोनों पॉइंट को क्या कर दीजिए, रख दीजिए। तो रखिएगा यहाँ से, तो अगर इस पॉइंट से पास कीजिएगा और 2, -2 है, ए पॉइंट से पास कीजिएगा और एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2, तो यहाँ पर जाकर 2 रखिएगा तो कितना हो गया 2 - h का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर के के जगह पर आपको देखिए y के जगह पर y कोऑर्डिनेट कितना है -2, -2 को रखिए -2 के का होल स्क्वायर और इक्वल टू आपको r मालूम नहीं है तो आपको r स्क्वायर रहने दीजिए। एक पॉइंट से पास किया तो हो गया आपका, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकेंड इक्वेशन, अब सेकेंड देखिए ये सर्कल जो है इस पॉइंट से भी पास करा, इसका मतलब ये पॉइंट भी जो है इस सर्कल का इक्वेशन का करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये आपका क्या है वाई कोऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 3, तो 3 जाकर रखिए, तो 3 - h का होल स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पर है 4, तो यहाँ पर वाई के जगह पर 4 रखिए, तो 4 - k का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस तो आपको नहीं मालूम है तो r स्क्वायर। इसको मान लीजिए समीकरण सेकेंड, इसको समीकरण सेकंड मान लिए। अब क्या है कि दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे कि सोल्व करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे सोल्व करेंगे। और सोल्व करेंगे तो हम लोग को यहाँ से h और k में एक इक्वेशन बनेगा, h और k के रूप में क्या बनेगा, एक इक्वेशन बनेगा। उस इक्वेशन को हम लोग सोल्व करेंगे तो हम लोग को h और k का वैल्यू मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो देखिए सोल्व कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में दोनों में RHS बराबर है कि नहीं, इधर भी RHS आपका r स्क्वायर है, इधर भी RHS आपका r स्क्वायर है। दोनों में अगर RHS बराबर है तो LHS भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब ऑन सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो जब RHS बराबर है तो LHS भी दोनों का होगा, बराबर होगा। तो इसका फर्स्ट इक्वेशन का LHS आपका ये है, आपका क्या है 2 - h का होल स्क्वायर प्लस -2 - k का होल स्क्वायर इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन का LHS क्या है, सेकेंड इक्वेशन का LHS है 3 - h का होल स्क्वायर प्लस 4 - k का होल स्क्वायर, ये है। अब दोनों LHS बराबर है, इन दोनों का करेंगे सोल्व करेंगे। देखिए कैसे सोल्व करते हैं हम लोग, जान रहे कि काम है पूरा भी नहीं करेगा।
देखिए तो हम लोग क्या है कि इस क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को सोल्व करेंगे। तो सोल्व कैसे करेंगे, तो देखिए ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर पर, ए भी आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर पर, तोड़ेंगे इसको, तोड़िए। तो यहाँ से कैसे तोड़ेंगे, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a का स्क्वायर, a का जगह पर कितना है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया, प्लस बी स्क्वायर, तो b के जगह पर कितना आता है h, तो h का स्क्वायर करेंगे तो आपका h स्क्वायर, माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए का जगह पर कितना आपका 2 है, और बी के जगह पर कितना आपका है h है, तो यहाँ पर h हो गया, दो दूनी कितना हो गया 4, यानी 4h हो गया, 4h, ये आपका सोल्व हो गया। अब इसको तोड़िए, ए के जगह पर कितना आपका है -2, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा +4, प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर कितना आपका है के, तो के का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया के स्क्वायर, -2ab, तो -2 इंटू ए का जगह पर कितना आपका है -2, तो -2 इंटू बी के जगह पर कितना आपका है के, तो ये के हो गया। अब माइनस गुने माइनस क्या हो गया प्लस में हो गया, तो यहाँ पर कितना हो गया प्लस 2 दूनी 4 के हो गया। ये आपका दोनों सोल्व हो गया। अब RHS वाला सोल्व कीजिए, RHS में जो है तो 3 माइनस एच का होल स्क्वायर, इसको भी a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़िए, तो a का स्क्वायर, तो a के जगह पर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 9, प्लस बी स्क्वायर, तो b के जगह पर कितना आपका h है, तो h का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया h स्क्वायर, -2ab, 2 तिया कितना हो गया 6, और 6 से गुना करेंगे h में कितना हो गया 6h, प्लस इसको तोड़िए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16, प्लस बी स्क्वायर, तो b के जगह पर कितना आपका k, तो k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर, -2ab, 2 चौकी 8, और 8 से गुना करेंगे के में तो कितना हो गया 8k हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे कि इसको जो कट रहा है उसको काटिए, और नहीं कट रहा है तो नहीं काटिए। देखिए यहाँ पर h स्क्वायर और यहाँ पर भी h स्क्वायर, दोनों प्लस में है। अब जानते हैं कि जब इक्वल में अगर सेम साइन होता है तो वो कट जाते हैं, तो आपको h स्क्वायर और h स्क्वायर कट जाएगा, k स्क्वायर और k स्क्वायर कट जाएगा, और कोई कटेगा और नहीं कटेगा। चलिए देखिए आपको यहाँ पे कितना -4h है, और यहाँ पर +4k है, तो -4h रहने दीजिए, -4h और +4k को रहने दीजिए इधर, और बाकी 4 और 4 कितना हो गया 8, इन दोनों को हम लोग उधर भेज देंगे। अब देखिए -6 है h है, इधर आएगा कुछ होगा +6h हो जाएगा, उधर -8k है, इधर आया तो +8k इक्वल टू, इधर क्या हो गया 16 और 9 25 हो गया, 16 9 25। अब इधर देखिए 4 और 4 कितना हुआ 8, इधर 8 प्लस में है, उधर जाए तो माइनस में, तो -8 हो गया। अब यहाँ चलेंगे तो देखिए 6h में से अगर 4h जाएगा तो 2h बचेगा, प्लस 8k में से अगर 8k और 4k दोनों प्लस में, तो 8 और 4 कितना हो गया 12, 12k इक्वल टू कितना होगा 25 में से 8 घटाइए, तो 15 में से 8 गया तो कितना हो गया 7, 15 में से 8 गया तो 7, ये कितना हो गया आपको 17, यानी 2h प्लस 12k इक्वल टू आया 17। इसको मान लीजिए समीकरण थर्ड, इसको समीकरण थर्ड मान लीजिए। अब चलिए आगे की ओर, सब क्वेश्चन नहीं मतलब भाई। अब देखिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन, अब इसके बाद हम लोग आगे की ओर प्रोसेस में देखते हैं। अगेन आगे क्या है कि अभी देखिए, अभी आगे क्या है कि ये सर्कल जो है इन दोनों इक्वेशन से पास किया था, इन और मतलब ये दोनों पॉइंट से पास किया था, दोनों पॉइंट जो है सर्कल के इक्वेशन को सोल्व सेटिस्फाई किया। लेकिन बताइए कि ये लाइन जो है इस पॉइंट से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब ये लाइन जो है इस पॉइंट से पास कर रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट भी, मतलब ये सेंटर भी इस लाइन के इक्वेशन क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। और जो लाइन का इक्वेशन आपको यहाँ दिया हुआ है, इसका मतलब है द गिवन लाइन, द गिवन लाइन, द गिवन लाइन passes through the center एज को मार्क किए, देन अगर सेंटर से पास कर रहा है, ये सेंटर जो है इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि ये पॉइंट है, तो पॉइंट जानते हैं कोई भी पॉइंट में शुरू वाला कोऑर्डिनेट x होता है, बाद वाला का होता है y होता है। इसका मतलब x कोऑर्डिनेट आपका h है, y कोऑर्डिनेट आपका k है। तो s और y को दोनों को लाके, मतलब x कोऑर्डिनेट यहाँ h है तो h को लाके x के जगह पर रख दीजिए, y कोऑर्डिनेट आपका k है तो k के जगह पर आपका मतलब y के जगह पर आप k के लाके रख दीजिए। तो यहाँ से रखेंगे, इसलिए आपको x कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना आपका h है तो यहाँ पर h हो गया, प्लस y कोऑर्डिनेट कितना आपका है तो k है तो यहाँ पर k हो गया, इक्वल टू आपका 2 हो गया। अब ये समीकरण आपको क्या बन गया, आपका सेकेंड इक्वेशन, ये इक्वेशन बन गया, इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए। अब इक्वेशन थर्ड, अब इक्वेशन 4 को हम लोग क्या करेंगे सोल्व करेंगे, तो हमको h और k का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से
क्या करेंगे, चूंकि अगर फर्स्ट इक्वेशन और मतलब थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को हम लोग सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, तो विलोपन विधि से सोल्व कर दीजिए। तो विलोपन विधि में क्या होता है, तो यहां से देखिए आपको दोनों में से कुछ कॉमन लेना चाहते तो ले लीजिए, दो दोनों में कॉमन है, दो जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये क्या मिलेगा, h प्लस ये कितना हो गया 6k इक्वल टू, अब देखिए दो कॉमन लिया तो दो इधर गुना में है, उधर जाएगा कुछ होगा भागा में, यानी 17 बटे कितना हो गया 2। अब यहाँ कितना लिखा है h प्लस k इक्वल टू हो गया आपका 2। अब यहाँ से चलेंगे इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व किए हैं, फर्स्ट आपको थर्ड इक्वेशन माइनस फोर इक्वेशन ये सोल्व किए हैं, और थर्ड इक्वेशन माइनस फोर इक्वेशन सोल्व किए हैं। अब देखिए जैसे ही माइनस घटाएं क्यों है, क्योंकि दोनों सभी का चिन्ह एक है, और चिन्ह एक रहता तो कटता नहीं है, चिन्ह अपोजिट रहता है तब कटता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, जब जैसे ही घटाएं का माइनस का साइन दिया है, इसका मतलब है कि चिन्ह का चेंज होगा। यहाँ का इसका एज का चिन्ह को चाहिए, कोई चिन्ह नहीं रहता तो प्लस का चिन्ह होता है, तो प्लस है तो ये क्या होगा माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ पर भी माइनस, ये एच से एच क्या हो गया कट गया, एगो एच प्लस में है, एगो एच आपका माइनस में है। अब 6 गो के में से अगर एगो के जाएगा तो कितना मिलेगा आपका 5k मिलेगा, इक्वल टू 17/2 में से 2 को घटाइए, तो 17/2 है, इसमें से 2 को घटाइए, एलसीएम लेंगे तो 2, 17 माइनस 2 दूनी कितना हो गया 4, तो 17 में से 4 गया कितना हो गया 13/2, यहाँ हो गया आपका 13/2 हो गया। अब यहाँ से चलेंगे तो आपको देखिए k का वैल्यू निकालिएगा, तो k का वैल्यू निकालिएगा तो k इक्वल टू कितना हो गया, तो k इक्वल टू जो हो गया, k इक्वल टू निकालिए तो 5 इधर गुना में है, उधर कुछ होगा भागा में, 13/2 और बटे 5, एक का नीचे कुछ नहीं है तो एक है, एक आपका ऊपर चल गया, 5 कहाँ आ गया नीचे, तो आपको देखिए एक ऊपर चल गया और 5 आपका नीचे आया, इसलिए k का मान जो आया वो 13 एकम 13 5 दूना 10, यानी k का मान आया 13/10 आया। तो k का वैल्यू मिल गया हमको, एच और k का वैल्यू मालूम करना था और रेडियस का मालूम करना था, तो k का वैल्यू मिल गया। अब k का वैल्यू मिल गया तो क्या कीजिए कि k का मान जो है इन दोनों इक्वेशन में किसी इक्वेशन में पुट कीजिए, तो आपको यहाँ से किसका मिल जाएगा h। तो हम लोग अगर फ्रॉम इक्वेशन 4 से चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 4 से चलते हैं, तो 4 में क्या दोल है, तो 4 इक्वेशन देखिए h प्लस k इक्वल टू आपका 4 इक्वेशन है 2, h प्लस k आपको देखिए 4 इक्वेशन h प्लस k इक्वल टू 2 है, तो h का k का मान कितना है 13/10, यहाँ से h का मान निकालना है तो h इक्वल टू लेंगे तो 2 माइनस k जाएगा, तो k का वैल्यू कितना है 13/10, यहाँ पर लिखे 13/10, इसलिए h का मान जो है 10 दूना 20, एलसीएम लेंगे तो 10 होगा, 10 दूना 20, 20 में से 13 जाएगा तो 7, 7/10, एच का मान आ गया आपका 7/10। तो एच का मान मिल गया, के का मान मिल गया, इसका मतलब सेंटर आपको मिल गया, बहुत बड़ा है। देखिए तो आपको क्या है कि ए आपको के का वैल्यू और एच का वैल्यू दोनों को मिल गया, यहाँ से सेंटर जो निकाले हैं वो सेंटर कितना हो जाएगा, सेंटर जो आ गया सेंटर आपका एच को के माने हैं, तो एच का वैल्यू जो आया है, एच का वैल्यू आया 7/10 और के का वैल्यू जो आया है वो 13/10, तो आपका सेंटर मिल गया। अब सेंटर जैसे ही मिल गया तो हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो रेडियस निकालना है तो कैसे निकालेंगे रेडियस, तो आपको देखिए अभी तो फर्स्ट इक्वेशन जिसको आप माने थे, फर्स्ट इक्वेशन जो आपका था फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या था, तो फर्स्ट इक्वेशन था कि x माइनस करें, फर्स्ट इक्वेशन था 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस आपको था -2 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका था आर स्क्वायर, यही था। तो देखिए एच का वैल्यू मिल गया, के का वैल्यू मिल गया, दोनों वैल्यू को लाके यहाँ पर पुट कर देते तो किसका वैल्यू मिल जाएगा, आर का वैल्यू मिल जाएगा। आप ऐसा नहीं कि फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन में भी पुट करके आप निकाल सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ से चलेंगे तो 2 माइनस एच का वैल्यू कितना है आपका, एच का वैल्यू है 7/10, इसका होल स्क्वायर हो गया प्लस -2 माइनस के का वैल्यू कितना आपका 13/10, 13/10 का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू आपका हो गया आर स्क्वायर। आप यहाँ से चलेंगे तो देखिए एलसीएम लेंगे तो 10 होगा, 10 दूना 20, 20 में से 7 गया तो 13/10, इसका होल स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ देखिए 10 दूना 20, अब 20 और ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो दोनों जुड़ जाएगा, 20 और 13 कितना हो गया 33, -33/10, इसका हो गया होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ से चलेंगे देखिए 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169/100
प्लस या 33 का स्क्वायर कीजिए, 33 का स्क्वायर कितना होगा, आपको देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 33 या 99 का 9 हासिल 9, 33 या 99 और 9 कितना हो गया 99, 100, 108, यानी आपको 10 89 आया, यानी 1089, मतलब 1089 आया, 1089 आया। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा पॉजिटिव, और 10 का करेंगे तो कितना होगा 100, इक्वल टू हो गया आर स्क्वायर। अब यहां से क्या करेंगे कि आर स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, तो आर स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो 100 होगा, ये दोनों को जोड़िए, आपको जोड़िए तो कितना हो गया 9 और 9 कितना हो गया 8, 9 और 9 18, 18 की 8 हुआ हासिल 1, 8 और 6 14 हो गया, 14 कितना हो गया 15 के 5 हासिल 1, 0 और कितना हो गया 1, 1 2 हो गया 1258 बटे आपको हो गया 100, यानी ये आपका हुआ क्या है कि 1258 बटे 100 आर स्क्वायर बराबर आया। तो आर स्क्वायर बराबर आपको ये मिल गया, तो आपको निकालना है इक्वेशन निकालना है, क्या निकालना है आपको इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन निकालना है तो आपको ये मिल गया, आर स्क्वायर का वैल्यू मिल गया और सेंटर आपको क्या है कि सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल गया। इक्वेशन यहाँ से निकाल लीजिए, तो यहाँ से अगर कट रहे हैं तो इसको काट दीजिए, तो काटिए कितना से कटेगा 4 से कट जाएगा, 2 से कटिए, 2 से 50 बार में कट गया, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 से कट गया आपका, यानी आर स्क्वायर बराबर जो आया 629 अपॉन कितना है आपका 50। अब ये कटने वाला है नहीं तो अब छोड़ दीजिए, आर स्क्वायर का वैल्यू मिल गया। अब यहां से इक्वेशन निकाल लीजिए, इक्वेशन हम लोग यहां से निकालेंगे। इक्वेशन क्या होता है सर्कल का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अभी स्टैंडर्ड इक्वेशन, अभी सर्कल का इक्वेशन क्या पढ़े हैं कि एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है आर स्क्वायर। अब यहां चलेंगे तो एक्स माइनस एच, एच का मान कितना है 7/10 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस वाई माइनस के का कितना आपका 13/10 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का जब कितना है 629/50, यही आपका सर्कल का इक्वेशन हो गया। तो ये आपको क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना था, क्योंकि हमको इस क्वेश्चन में न तो हमको सेंटर मालूम था न तो हमको रेडियस मालूम था, दोनों में से कोई नहीं मालूम था, इसीलिए हमको इस क्वेश्चन को इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ा। देखिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है। इस क्वेश्चन में देखिए सिंपल है, इसमें क्या पूछा है सॉल्यूशन की अगर बात करेंगे, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है कि देखिए फाइंड द सेंटर एंड रेडियस, सेंटर और रेडियस निकालना है। किसका निकालना है सर्कल का सेंटर और रेडियस निकालना है, जिस सर्कल का आपको इस इक्वेशन दिया हुआ है, जो इस रूप में लिखा हुआ होता है। हम जानते हैं कि इस रूप में लिखा हुआ इक्वेशन क्या होता है जनरल इक्वेशन होता है। जनरल इक्वेशन क्या दोल है, देखिए आपको दोल है 2x² प्लस 2y² माइनस x इक्वल टू 0। ये आपका सर्कल का जनरल इक्वेशन दिया है, इसी का आपको रेडियस और सेंटर निकालना है। अब हम तुरंत बतलाया है कि अगर सर्कल का जनरल इक्वेशन दिया है और उसका रेडियस और सेंटर निकालना है, तो उससे पहले आपको ये बात की ध्यान देना है कि x² का कोएफिशिएंट और y² का कोएफिशिएंट जो है 1 के बराबर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट और यहाँ पर y² का कोएफिशिएंट 1 के बराबर नहीं है, 1 के बराबर कैसे करेंगे, दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे और 2 जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया x², कॉमन का मतलब डिवाइड करना, 2 में 2 से डिवाइड करने कितना हो गया 1, यहाँ पर 1 हो गया, प्लस यहाँ पर 1 × y²। अब बताइए कि इसमें तो 2 नहीं है, इसका मतलब नहीं है, तो इसका मतलब 2 से उसमें डिवाइड करना है, इसमें डिवाइड कर दीजिए तो -x/2 कितना हो गया 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से चलेंगे तो 1 × x² प्लस 1 × y² माइनस x/2 इक्वल टू 2 इधर गुना में है उधर तो भागा में, जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे 0 में तो 0 हो गया। अब बताइए कि x² कोएफिशिएंट और y² कोएफिशिएंट 1 के बराबर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब यहाँ से हम लोग g और f का वैल्यू निकाल दीजिए। g का वैल्यू निकालेंगे तो g का वैल्यू निकालते कैसे हैं, तो हम लोग g का वैल्यू निकालने के लिए क्या पढ़े हैं कि जो x का कोएफिशिएंट रहेगा उसमें 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है, तो देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 × x लिख सकते हैं, लिख दिए। अब x का कोएफिशिएंट कितना है 1/2 नहीं है -1/2 है, माइनस को ऑलवेज इंक्लूड करने के लिए क्या है, तो x का कोएफिशिएंट है आपका -1/2, तो -1/2 हुआ। अब इसमें कितना से डिवाइड करना है 2 से, जैसे ही इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है तो चलेंगे तो -1/2, 1 कहाँ चल जाएगा ऊपर, 2 आपका नीचे आएगा तो -1/4। आपका g का वैल्यू मिल गया। f का वैल्यू निकालेंगे तो f किस कैसे निकलता है, y के कोएफिशिएंट में हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। इसमें मतलब कहीं भी y है, y² है, y नहीं है, तो कहीं भी y नहीं है तो y का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो कितना है 0।
अब बटे कितना हो गया 2, और 2 से डिवाइड करेंगे 0 में कितना हो गया 0। तो आपको g और f का वैल्यू दोनों का मिल गया। यहाँ से सेंटर निकाल दीजिए। तो सेंटर क्या होता है, सेंटर आपका होता है -g, -f। तो आपको यहाँ चलेंगे तो माइनस g का वैल्यू कितना है -1/4। जैसे ही करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 1/4, f का वैल्यू कितना है 0, तो -0 हो गया। तो 0 जानते हैं कि 0 ना तो निगेटिव होता है और 0 ना तो पॉजिटिव होता है। तो ये आपका डायरेक्ट सिंपली 0, तो 1/4, 0 होगा। सेंटर मिल गया। रेडियस निकाल दीजिए। तो रेडियस निकालिएगा तो रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है आपको √g² प्लस f² - c, ये होता है। अब यहाँ से चलेंगे तो √g², g के जगह पर कितना आपका है, g आपका देखिए -1/4 है। -1/4 का जैसे ही स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब -1 को भी स्क्वायर करना है। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो गया, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 16 हो गया, प्लस f², f के जगह पर कितना है आपका 0, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 हो गया, -c। अब बताइए c कितना है, c जो जिसमें कोई वेरिएबल लगा ना हो उसको बोलते हैं c। c मतलब कितना आपको है इस इक्वेशन में, c आपको कहीं है ऐसा सब में वेरिएबल लगा हुआ है, c वाला टर्म नहीं है। तो c वाला टर्म नहीं है तो कितना हो गया आपका 0। कहीं भी देखिए जिसमें सब में वेरिएबल लगा हुआ है, ऐसा कहीं नहीं है जिसमें वेरिएबल ना लगा हुआ, तो आपको कांस्टेंट टर्म कितना है 0, यहाँ पर 0 हो गया। अब चलेंगे तो 1/16, 0 में से 0 गया तो 0, और 0 को जाकर जोड़ेंगे तो कोई फायदा पड़ेगा नहीं। तो 1/16 का आपको स्क्वायर रूट करना है। अब देखिए 1 का वर्गमूल होता है 1, और 16 का वर्गमूल होता है 4, यानी 1/4 कुछ नहीं है तो क्या है आपका यूनिट, 1/4 यूनिट। ये आपका रेडियस निकल गया। तो हम लोग इस प्रकार से सर्कल का जब जनरल इक्वेशन दिया रहेगा तो सेंटर और रेडियस हम लोग इस प्रकार से निकालते हैं। देखिए तो हम लोग ये क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन में देखिए सेम क्वेश्चन अभी पहले बतलाए थे क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन इससे एक स्लाइड से पहले अभी जो क्वेश्चन जिसमें लंबा प्रोसेस गया था, वो क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। यानी कहता है कि एक सर्कल जो है इन दोनों पॉइंट से पास करता है। मान लीजिए यही सर्कल है, एक पॉइंट आपका मान लीजिए कि ए है और एक पॉइंट मान लीजिए आपका बी है। ए पॉइंट आपका ए का कोऑर्डिनेट जो है 2,3 और बी का कोऑर्डिनेट जो है -1,1। ये सर्कल जो है इस पॉइंट से पास करता है, इन दोनों पॉइंट से। और कहता है कि सर्कल का जो सेंटर है वो आपको इस लाइन पर स्थित है। सर्कल का सेंटर जो है, ये सर्कल का देखिए सेंटर है, इसको O से डिनोट करते हैं। तो सर्कल का सेंटर जो है इस लाइन पर स्थित है, जिस लाइन का आपको इक्वेशन दिया हुआ है x - 3y - 11 = 0। ये लाइन का इक्वेशन दिया गया है, और सर्कल का जो सेंटर है इसी लाइन पर स्थित है। सेंटर नहीं है तो हम लोग सेंटर को कहाँ से डिनोट करते हैं, H, K से। तो सेंटर कोऑर्डिनेट आपका H, K से डिनोट करते हैं। सेंटर आपका इस लाइन पर स्थित है और सर्कल जो है इन दोनों पॉइंट से पास करता है। अभी तुरंत जस्ट सेम क्वेश्चन आपको ऐसे बनाया है, जब सर्कल जो है दो पॉइंटों से पास करे और सर्कल का सेंटर अगर किसी लाइन पर स्थित रहता है, जानते हैं कि जब सर्कल ये दोनों पॉइंट से पास कर रहा है तो इसका मतलब इन दोनों पॉइंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उत्तरदायित्व तो होता है कि दोनों पॉइंट जो है वो सर्कल के इक्वेशन का करे, सेटिस्फाई करे। और जब लाइन जो है इस सेंटर से पास कर रहा है तो सेंटर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सेंटर जो है इस लाइन के इक्वेशन का करे, सेटिस्फाई करे। ऐसा क्वेश्चन तुरंत अभी जस्ट बतला है, उसी के जैसा आपका सेम प्रोसेस वैसे ही करके आपको सोल्व करना है, क्योंकि इसमें न तो आपको सेंटर मालूम है और न तो आपको रेडियस मालूम है। और जब तक ये दोनों मालूम नहीं है तो आप इक्वेशन निकाल नहीं सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप अपने से ट्राई कीजिएगा कि आप जैसे हम बतलाए हैं वही क्वेश्चन को एक बार बहुत ध्यान से पॉज करके देखिएगा वीडियो को, उसको क्वेश्चन को, और उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आपको हम बतला देंगे।